ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का इफ्तिताही सेशन आज इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। कन्वेंशन में ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल और खिदमात को उजागर किया जाएगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने अरबों डॉलर्स तरसीलात भिजवाने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुल्क की मईशत की बेहतरी में अहम किरदार करार दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों पर समाअत आज होगी। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को दलाइल के लिए तलब कर रखा है। तोशाखाना 2 की अडियाला जेल में आज होने वाली समाअत मनसूख। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद के अमले ने बानी पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी को आगाह कर दिया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा और इदारों के खिलाफ मुहिम। आईजी इस्लामाबाद की सदारत में कायम जेआईटी ने हम्माद अजहर और शेख वकास अकरम समेत कई पीटीआई रहनुमाओं को आज दोबारा तलब कर लिया। गुजरात के तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का रेफरेंस। एहतसाब अदालत लाहौर में परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस की समाअत आज होगी। अदालत ने परवेज इलाही को तलब कर रखा है। वजीर आजम का अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को लगाम डालने का मुतालबा। कलअदम तंजीमों समेत दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। यह अफगानिस्तान पर मुनहसिर है कि अच्छे हमसायों की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ। शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। दीन में है फितने से कोई डील नहीं हो सकती। इनको बातचीत के लिए सरेंडर करना पड़ेगा। जिन्होंने 9 मई के वाकयात किए वो कीमत अदा कर रहे हैं। हुकूमत कोई समझौता नहीं करेगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार की लंदन में गुफ्तगू। अमरीकी कांग्रेस की वफ्द की GHQ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ्द ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार को सराहा। अमरीकी वफ्द ने टेक्सला म्यूजियम का भी दौरा किया। कदीम नवादरात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। दफ्तर खारजा ने ईरानी हुकाम से 8 पाकिस्तानियों की लाशों की शनाख्त के लिए कौंसलर रसाई मांग ली। ईरानी हुकाम से राबते में हैं। मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारों को सजा दी जाए। पाकिस्तान को ईरानी हुकाम से मुकम्मल ताउन की उम्मीद है। दफ्तर खारजा का एलामिया। ईरान की सिस्तान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल की शदीद मजम्मत। हमला मुजरिमाना इकदाम। इस्लामी तालिबान कानून और इंसानी इकदार के मनाफी करार दे दिया। मुल्जिमान की शनाख्त और इंसाफ के कठेरे में लाने के लिए कोई कसर न उठा रखने का ऐलान। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर और उसके साथ मौजूद 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। कराची में शाहर फैसल पर पुलिस और दीगर गाड़ियों को टक्कर मारकर फरार होने वाले डंपर ड्राइवर ने गिरफ्तारी दे दी। पुलिस ने डंपर जब्त करके ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उमर अयूब का तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात का एतराफ। पार्टी में बानी की बात हतमी करार दे दी। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर का हुकूमत पर बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न देने का इल्जाम। अपोजिशन लीडर का हरीपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। पीपल्स पार्टी का दरियाए सिंध से किसी सूरत नहरें ना निकालने देने का ऐलान। ये लोग रेगिस्तान को आबाद और सिंध को उजाड़ना चाहते हैं। फरियाल तालपुर का टंडोजाम में जलसे से खिताब। शर्जील मेमन ने कैनाल्स को सिंध के आवाम के लिए जीने और मरने का मसला करार दे दिया। कोई इसराइल को तस्लीम करने का सोच रहा है तो जहन से निकाल दे। इसराइल से माशी ताल्लुकात कायम करना किसी के लिए आसान नहीं होगा। खून के आखिरी कतरे तक फलस्तीनी अवाम के साथ रहेंगे।
मौलाना फजलुर रहमान का कराची में इसराइल मुखालिफ मार्च से खिताब। 27 अप्रैल को लाहौर में फलस्तीन मार्च का ऐलान। बांग्लादेश की हुकूमत ने शेख हसीना वाजिद का इसराइल से जुड़ा फैसला खत्म कर दिया। बांग्लादेशी पासपोर्ट में इसराइल के लिए कारामद न होने की शेक बहाल। और PSL 10 में कलंदर्स ने ग्लैडिएटर्स को 79 रन से शिकस्त दे दी। ओवरसीज पाकिस्तानी इस कन्वेंशन का इफ्तिताही सेशन आज इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। कन्वेंशन में ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल और खिदमात को उजागर किया जाएगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने अरबों डॉलर्स तरसीलात भिजवाने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत की बेहतरी में अहम किरदार करार दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट में बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों पर समाअत आज होगी। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को दलाइल के लिए तलब कर रखा है। तोशाखाना 2 की अडियाला जेल में आज होने वाली समाअत मनसूख। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद के अमले ने बानी PTI के वकील खालिद यूसुफ चौधरी को आगाह कर दिया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा और इदारों के खिलाफ मुहिम। IG इस्लामाबाद की सदारत में कायम JIT ने हम्माद अजहर और शेख वकास अकरम समेत कई PTI रहनुमाओं को आज दोबारा तलब कर लिया। गुजरात के तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का रेफरेंस। एहतसाब अदालत लाहौर में परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस की समाअत आज होगी। अदालत ने परवेज इलाही को तलब कर रखा है। वजीर आजम का अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को लगाम डालने का मुतालबा। कलदम तंजीमों समेत दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। यह अफगानिस्तान पर मुनहसिर है कि अच्छे हमसायों की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ। शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। दीन में है फितने से कोई डील नहीं हो सकती। इनको बातचीत के लिए सरेंडर करना पड़ेगा। जिन्होंने 9 मई के वाकयात किए वो कीमत अदा कर रहे हैं। हुकूमत कोई समझौता नहीं करेगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार की लंदन में गुफ्तगू। अमरीकी कांग्रेस की वफ्द की GHQ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ्द ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार को सराहा। अमरीकी वफ्द ने टेक्सिला म्यूजियम का भी दौरा किया। कदीम नवादरात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। दफ्तर खारजा ने ईरानी हुकाम से 8 पाकिस्तानियों की लाशों की शनाख्त के लिए कौंसलर रसाई मांग ली। ईरानी हुकाम से राबते में हैं, मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारों को सजा दी जाए। पाकिस्तान को ईरानी हुकाम से मुकम्मल ताउन की उम्मीद है। दफ्तर खारजा का एलामिया। ईरान की सिस्तान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल की शदीद मजम्मत। हमला मुजरिमाना इकदाम। इस्लामी तालिबान कानून और इंसानी इकदार के मनाफी करार दे दिया। मुल्जिमान की शनाख्त और इंसाफ के कठेरे में लाने के लिए कोई कसर न उठा रखने का ऐलान। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर और उसके साथ मौजूद 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। कराची में शाहर फैसल पर पुलिस और दीगर गाड़ियों को टक्कर मारकर फरार होने वाले डंपर ड्राइवर ने गिरफ्तारी दे दी। पुलिस ने डंपर जब्त करके ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उमर अयूब का तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात का एतराफ। पार्टी में बानी की बात हतमी करार दे दी। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर का हुकूमत पर बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न देने का इल्जाम। अपोजिशन लीडर का हरीपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब।
पीपल्स पार्टी का दरियाए सिंध से किसी सूरत नहरें ना निकालने देने का ऐलान। ये लोग रेगिस्तान को आबाद और सिंध को उजाड़ना चाहते हैं। फरियाल तालपुर का टंडो जाम में जलसे से खिताब। शर्जील मेमन ने कैनाल्स को सिंध के आवाम के लिए जीने और मरने का मसला करार दे दिया। कोई इसराइल को तस्लीम करने का सोच रहा है तो जहन से निकाल दे। इसराइल से माशी ताल्लुकात कायम करना किसी के लिए आसान नहीं होगा। खून के आखिरी कतरे तक फलस्तीनी अवाम के साथ रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में इसराइल मुखालिफ मार्च से खिताब। 27 अप्रैल को लाहौर में फलस्तीन मार्च का ऐलान। बांग्लादेश की हुकूमत ने शेख हसीना वाजिद का इसराइल से जुड़ा फैसला खत्म कर दिया। बांग्लादेशी पासपोर्ट में इसराइल के लिए कारामद न होने की शेख बहाल। और PSL 10 में कलंदर्स ने ग्लैडिएटर्स को 79 रन से शिकस्त दे दी।